अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुर्गा किस तरह का परिंदा होता है और अल्लाह तबारक व ताला ने इसके अंदर क्या क्या खासियत रखा है। और सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व ताला ने इसके अंदर ऐसी कौन सी बात रखी है कि ये नमाज के वक्त आजान देता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको गाली देने से मना क्यों फरमाया है और ये क्यों इरशाद फरमाया कि सफेद मुर्गा मेरा दोस्त है। इसके बीच और शैतान के बीच दुश्मनी किस वजह से है और इसका आवाज सुनकर अल्लाह तबारक व ताला से बख्शिश मांगने का हुक्म क्यों दिया गया है। और ये भी आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला का किस तरह का मुर्गा है जो कि हर सुबह अजान देता है, जिसको जिन्नात और इंसान के अलावा सारे जानवर परिंदे सुनते हैं। लेकिन कयामत के दिन वो ऐसी कौन सी निशानी दिखाएगा जिसकी वजह से जिन्नात और इंसानों के अलावा सारी मखलूक को ये पता चल जाएगा कि अब कयामत आने वाली है। और क्या मुर्गे की आवाज सुनकर नमाज पढ़ना जायज है या नाजायज है और इसका शरीयत में क्या हुक्म है और इसके बारे में जानवरों को डॉक्टर को क्या कहना है। और अगर कोई शख्स मुर्गा को अपने ख्वाब में देखे तो इसका क्या मतलब निकलेगा। मेरे दोस्तों, मुर्गा एक बहुत ही खूबसूरत घरेलू परिंदा है। मुर्गे की खासियत ये है कि ना इसको अपने बच्चे से मोहब्बत होती है और ना ही किसी मुर्गी से, और ये बेवकूफ होता है। वैसे इसका बेवकूफी का सबूत ये है कि जब ये किसी दीवार से गिर जाता है तो इसमें इतनी भी समझ नहीं रहती कि ये अपनी घर चले जाए। लेकिन बेवकूफ होने के साथ साथ इसमें कुछ अच्छे खासियत भी पाए जाते हैं। चुनांचे वो सारी मुर्गियों के साथ एक जैसा बर्ताव करता है, ना किसी के साथ कम ना किसी के साथ ज्यादा। मेरे दोस्तों, मुर्गे में सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसको ये मालूम होता है कि अभी रात का कौन सा वक्त हो रहा है। चुनांचे जब इसका बोलने का वक्त आता है तो ये कभी इसमें गलती नहीं करता बल्कि वक्त पर ही बोलता है और सुबह से पहले और सुबह के बाद बराबर बोलता रहता है। इसी वजह से काजी हुसैन मुतवल्ली और रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुर्गे की आवाज से नमाज का सही वक्त हो जाने का फतवा दिया है। मेरे दोस्तों, तजर्बा करने वाले लिखते हैं कि सफेद मुर्गा पालने में फायदे में से एक फायदा घर की हिफाजत भी है और एक में लिखा है कि सफेद मुर्ग को घर में ज़िबा किया जाए तो घर में बरकत कम हो जाती है। और हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफेद मुर्ग मुझे पसंद है, शैतान इसे नापसंद करता है क्योंकि ये अपने मालिक को वक्त पर जगाता है और उसके घर की हिफाजत भी करता है। मेरे दोस्तों, शरीक मोहम्मदीन तिबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक सफेद मुर्ग था और सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथ सफर में मुर्ग ले जाया करते थे ताकि नमाज का वक्त जान सके। सुनाने अबू दाऊद, तिरमिजी और नसई वगैरह में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मुर्ग की आवाज सुनो तो अल्लाह तबारक व ताला से इसका एहसान मांगो क्योंकि उसने फरिश्तों को देखा है, और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह तबारक व ताला की पनाह मांगो क्योंकि उसने शैतान को देखा है। दोस्तों, इसी तरह एक और रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला का एक मुर्गा है जिसका रंग सफेद है और इसके दोनों बाजू जबरदस्त याकूत जो कि एक पत्थर है और मोतियों से सजा हुआ है। एक बाजू इसका पूरब में और दूसरा पश्चिम में। इसके टांगे हवा में लटके हुए हैं। इसका सर अर्श के नीचे है। रोजाना सुबह के वक्त वो आजान देता है। इसकी आवाज जिन्नात और इंसान के अलावा जमीन और आसमान में जो भी चीजें हैं सब सुनती है। ये आवाज सुनकर जमीन के मुर्ग जवाब देते हैं। जब कयामत का दिन करीब आएगा तो अल्लाह तबारक व ताला इस मुर्ग को हुक्म देगा कि अपने बाजू मोड़ लो और अपनी आवाज बंद कर दे। उस वक्त जिन्नात और इंसान के अलावा सारी मखलूक को पता चल जाएगा कि कयामत करीब आ गई है। मेरे दोस्तों, इमाम सालवी रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अल्लाह तबारक व ताला को 3 आवाजें पसंद है। नंबर 1 मुर्गे की आवाज, नंबर 2 कुरान करीम की तिलावत करने वालों की आवाज और नंबर 3 सुबह के वक्त इस्तिगफार करने वालों की आवाज। और इमाम अहमद और इमाम अबू दाऊद और इमाम इब्ने माजा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्ग को गाली मत दिया करो क्योंकि ये नमाज के लिए जगाता है।
मेरे दोस्तों हलीमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आपकी इस फरमान में इस बात की दलील है कि जिस चीज से भलाई मिलती है उसको गाली नहीं देनी चाहिए और ना ही उसकी बेइज्जती करना सही है, बल्कि उसका हक ये है कि उसकी इज्जत की जाए। इसी तरह इमाम हाकिम ने अपनी किताब मुस्तदरक ने और इमाम तिबरानी ने हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व ताला ने इजाजत दी कि मैं उस मुर्ग के बारे में बताऊं जिसके पाँव जमीन में और जिसके गर्दन अर्श के नीचे है, और ये कहता है पाक है तेरी जात और बड़ी है तेरी शान। अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं कि मैमून रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे ये रिवायत पहुंची है कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता मुर्ग की शकल का है, इसके पंजे मोतियों के हैं और उसका सीना ज़ुमरूद का है जो एक बहुत कीमती पत्थर है। ज़बरात के 3 हिस्सों में एक हिस्सा गुजर जाता है तो ये अपने पंखों को एक बार हिलाता है और कहता है कि रात के वक्त इबादत करने वाले उठ जाएं, और जब आधी रात गुजर जाती है तो दूसरी बार अपने पंखों को हिलाता है और कहता है कि नमाजी लोग उठ जाएं, और जब सुबह हो जाती है तो फिर अपने पंखों को हिलाकर कहती है कि गफलत की नींद सोने वाले उठ जाएं, इसलिए क्योंकि इन पर गुनाहों का बोझ है। मेरे दोस्तों हदीस शरीफ में ये जो आया है कि मुर्ग नमाज के लिए जगाता है, इसका माना ये नहीं है कि वो हकीकतन ये कहता है कि उठो नमाज का वक्त हो गया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी फितरत में ये बात रखी है कि सुबह के वक्त जो नमाज का सही वक्त होता है इसमें वो बार बार बांग देता है, इससे सोने वालों की आँख खुल जाती है और वो उठकर नमाज अदा करता है, लिहाजा वो नमाज के लिए उठाने का एक जरिया बन गया है और इसको इशारे के तौर पर बुलाने और जगाने वाला बताया गया है। मेरे दोस्तों अगर वो किसी दूसरे वक्त में अजान देता है तो बांगने लगे तो इसकी आवाज पर नमाज पढ़ना जायज नहीं, क्योंकि कभी कभार ऐसा देखा गया है कि कुछ मुर्गे सुबह सादिक से पहले ही इंसानों की आवाज सुनकर बोलने लगते हैं, और मुर्ग के बारे में शरीयत में हुक्म है कि इसका खाना हलाल है, अगर इसको गाली देना जायज नहीं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। मेरे दोस्तों और इस्लाम के अंदर मुर्गों को लड़ाना हराम है और इसकी की हुई कमाई के बारे में यही हुक्म है कि इसकी कमाई हराम है, क्योंकि इस्लाम में जानवरों पर जुल्म करने को हराम बताया है। इसी वजह से इस्लाम में मुर्गों को, कुत्तों को या दूसरे किसी भी जानवरों को आपस में लड़ाना हराम है और इसका खेल तमाशा देखना भी गुनाह का काम है। मेरे दोस्तों मुर्ग के गोश्त से होने वाले फायदों के बारे में जानवरों के डॉक्टरों का कहना है कि मुर्ग का गोश्त ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। जिस मुर्ग की आवाज दरमियानी होगी उसका गोश्त इतना ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा, और मुर्गा का गोश्त कॉलेज के मरीजों के लिए बहुत फायदा है। इसके खाने से जिस्म को मजबूती मिलती है, ठंडे मिजाज वालों और बूढ़ों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडी के मौसम में इसका खाना ज्यादा फायदेमंद है। बूढ़े मुर्ग का गोश्त पकाकर खाने की ताकत खत्म हो जाती है। जवान मुर्ग के गोश्त में कब्ज की बीमारी का इलाज है, यानी कि कब्ज को खत्म करता है। जोड़ों में दर्द, रासा, पुरानी बुखार उनके लिए फायदेमंद है। और मुर्गी का गोश्त अंडे देने से पहले तक अच्छा होता है। मुर्ग का दिमाग या इसका खून कीड़े के काटने की जगह पर मिलाया जाए तो फायदेमंद है। और जानवरों का डॉक्टरों का कहना है कि अगर मुर्ग का सर जलाकर ऐसे शख्स को पिला दी जाए जो बिस्तर पर पेशाब कर देता हो तो इसकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर मुर्ग के सर पर तेल मल दिया जाए तो वो अजान देना बंद कर देगा। इसी तरह मुर्ग के दोनों बाजू के किनारे पर 2 हड्डियां होती है। अगर दाहिने बाजू की हड्डी को उस शख्स के गले में डाल दिया जाए जिसको बुखार हो तो उसको बुखार जाता रहेगा। और दोस्तों मुर्ग को ख्वाब में देखने के बारे में इल्म वालों का कहना है कि मुर्ग को ख्वाब में देखने से इन चीजों के बारे में पता चलता है। नंबर 1 खतीब और मुअज्जिम, नंबर 2 कारी साहब, नंबर 3 जो शख्स नेकी का हुक्म कर दे और खुद इस पर अमल ना करे वो मुर्दा सुबह के वक्त आजान देकर नमाज की याद दिलाता है लेकिन खुद नहीं पढ़ता। कभी कभार मुर्ग को ख्वाब में देखने के ताबीर ऐसे सखी से की जाती है जो खुद ना खाए बल्कि दूसरे लोगों को खिलाए, और कभी मुर्ग को ख्वाब में देखना उलमा और हुक्म के साथ रहने का सबूत देता है। और बयान किया जाता है कि एक शख्स मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया और कहने लगा मैंने ख्वाब में देखा है कि एक मुर्ग ने घर में घुसकर गेहूं के दाने खा लिए हैं। तो इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया कि अगर तुम्हारे घर से कोई भी चीज गायब हो जाए तो बताना। कुछ दिन के बाद उस शख्स ने आकर सवाल किया कि मेरे घर के छत पर से एक
एक चटाई चोरी हो गई है। इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा कि वो मुअज्जिन ने चोरी की है। चुनांचे जब पता किया गया तो ये बात सही निकली। अल्लाह रसूलुहु आलम, अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने घरों के अंदर सफेद मुर्ग को पालने की तौफीक अता फरमाए और हमें तमाम जानवरों पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।